हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैंने जस्ट अभी अभी एक कम्प्लीटली एआई पावर्ड वीडियो प्रिपेयर की है। इट्स नॉट अप टू द मार्क, इट्स टेरिबल एक्चुअली, बट स्टिल आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग कि कैसे क्लॉड एंड हेजन की मदद से एक ऐसी वीडियो बना सकता हूँ जो मेरे राइटिंग स्टाइल को फॉलो करती है, और वीडियो में भी मैं ही बोल रहा हूँ। बट दीज टूल्स आर प्रोबेबली नॉट अप टू द मार्क, or I don't know how to use them. So you guys take a look at them and let me know how to improve at it and create the videos efficiently in a productive way using these tools. But yeah, give it a watch. It's fun, truly a fun. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी की कहानी लेकर आया हूं जिसने फूड डिलीवरी के मार्केट में रेवोल्यूशन लाया है और आज पूरे भारत में एक घरेलू नाम बन चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो की, जिसने सिर्फ एक वेबसाइट से शुरुआत करके आज फूड डिलीवरी के इकोसिस्टम में अपना मुकाम हासिल किया है। आखिर कैसे एक सिंपल रेस्टोरेंट लिस्टिंग वेबसाइट फूड डिलीवरी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिना और समय लगाए शुरू करते हैं। जोमेटो की कहानी शुरू होती है 2008 में, जब दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा दोनों बेन एंड कंपनी में काम करते थे। ऑफिस में लंच के समय रेस्टोरेंट मेनूज के लिए लाइन लगती थी और हर किसी को मेनू देखने के लिए इंतजार करना पड़ता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दीपेंद्र ने ऑफिस इंटरनेट पर फूडीबे नाम से एक वेबसाइट बनाई, जिसमें उन्होंने आसपास के रेस्टोरेंट्स के मेन्यू स्कैन करके अपलोड कर दिए। इस सिंपल सोल्यूशन ने ऑफिस में बहुत पॉपुलैरिटी गेन की और धीरे धीरे ये आइडिया बाहर भी फैलने लगा। 2010 में दीपेंद्र और पंकज ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फूडीबे को फुल टाइम परस्यू करने का फैसला किया। इसी साल उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर जोमेटो रख दिया, क्योंकि वो ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे थे और फूडीबे नाम ईबे के सिमिलर लग रहा था। शुरुआती दिनों में इनके पास सिर्फ दिल्ली एनसीआर के रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग थी, लेकिन 2011 तक ये मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई और कोलकाता तक पहुंच गए थे। 2011 में इन्फो एज ने जोमेटो में 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जो उनकी पहली इंस्टीट्यूशनल फंडिंग थी। इस फंडिंग ने उन्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दी और 2012 तक जोमेटो इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए तैयार हो गया। उन्होंने सबसे पहले दुबई, यूए में अपना ऑपरेशन शुरू किया और फिर श्रीलंका, कटार, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका में भी एक्सपैंड किया। 2015 तक जोमेटो 22 देशों में ऑपरेट कर रहा था। लेकिन एक्सपेंशन के साथ चैलेंजेस भी आए। ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो रहा था। 2015 में जोमेटो को अपना पहला मेजर सेटबैक मिला, जब उन्होंने अपने स्टाफ का लगभग 10% को ले ऑफ करना पड़ा। जोमेटो ने रियलाइज किया कि सिर्फ रेस्टोरेंट डिस्कवरी से सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना मुश्किल है, और तब 2015 में एक गेम चेंजिंग डिसीजन हुआ। जोमेटो ने फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च की। पहले तो ये सिर्फ टाइप्स के थ्रू था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना इन हाउस डिलीवरी फ्लीट भी डेवलप किया। इस मूव ने जोमेटो को प्योर फूड टेक स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं थे, बल्कि एक फुल सर्विस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन गए थे। 2018 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब अलीबाबा के एफिलिएट एंड फाइनेंशियल ने जोमेटो में $210 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उनका वैल्यूएशन $2 बिलियन से ऊपर पहुंच गया। इसी साल पंकज चड्ढा, को फाउंडर, कंपनी से अलग हो गए। कोविड-19 पैंडेमिक के समय, जब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत बुरा फेस कर रही थी, जोमेटो ने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ मार्केट में अपनी पोजीशन और मजबूत की। उन्होंने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी इंट्रोड्यूस किया, रेस्टोरेंट सेफ्टी रेटिंग्स लॉन्च किए और फीडिंग इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू नीडी लोगों तक फूड पहुंचाया। पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन फूड डिलीवरी डिमांड में बहुत ग्रोथ हुई, जिससे जोमेटो को डायरेक्ट बेनिफिट मिला। जुलाई 2021 में जोमेटो ने इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। आईपीओ के फर्स्ट डे में ही स्टॉक 66% ऊपर गया और कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन $12 बिलियन से ज्यादा हो गया। ये इंडिया का पहला मेजर फूड टेक आईपीओ था। अब आज की डेट में जोमेटो सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फूड इकोसिस्टम बन चुका है। इसके अंदर जोमेटो प्रो मेंबरशिप, हाइपर प्योर रेस्टोरेंट सप्लाईज, फीडिंग इंडिया और ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स जैसे वेंचर्स शामिल हैं। इंडिया में 700 से ज्यादा शहरों में जोमेटो सर्विस अवेलेबल है और हर महीने लाखों ऑर्डर्स प्रोसेस किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमें जोमेटो की कहानी से क्या सीखने को मिलता है। व्हेन प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच, दीपेंद्र ने पहले एक रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और उसका सिंपल सॉल्यूशन बनाया। बिग विजन बाद में आया। 2. पिवट व्हेन नेसेसरी, रेस्टोरेंट लिस्टिंग से फूड डिलीवरी तक का सफर दिखाता है कि मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंग बिजनेस मॉडल को अडेप्ट करना कितना जरूरी है। 3. क्राइसिस मैनेजमेंट,
कोविड जैसी ग्लोबल क्राइसिस में भी जोमाटो ने अपॉर्चुनिटीज देखी और ग्रोथ कंटिन्यू रखी। 4. लॉन्ग टर्म विजन। जोमाटो ने हमेशा फूड इकोसिस्टम के बारे में सोचा, सिर्फ फूड डिलीवरी के बारे में नहीं, इसलिए वो आज भी रेलेवेंट है और ग्रो कर रहा है। दोस्तों, मैं इसी तरह से अपने आसपास घट रही और भी प्रेरणादायक कहानियों को आपके सामने लाकर खुद को और आपको मोटिवेटेड रखने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग। इस वीडियो में अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखा आपने कितनी फ़नी वीडियो थी। मैंने एक्चुअली अपनी ज़ीरोधा वाली वीडियो को एज अ बेस वीडियो अपलोड किया था तो टू ट्रेन दिस हेजन मॉडल, और इसने सारे वही पोस्टर्स यूज़ कर दिए ऑन द सेम टाइमलाइन जो मैंने ज़ीरोधा पे यूज़ करे थे, जबकि इसे सिर्फ अवतार बनाना था मेरा, एंड इट जस्ट यूज द एंटायर टेम्पलेट एज द वीडियो। एंड मेरे हैंड मूवमेंट्स, जेस्चर्स, लिप सिंकिंग कुछ भी प्रॉपर नहीं था इसमें, बट इट वॉज अ फन एक्सपेरिमेंट आई वुड से। Thank you so much guys for watching this.